whom का मीनिंग होता है किसे, किससे या किसकी। अगर एक जुमले में, एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊं कि whom का यूज हम कब करेंगे, तो उससे पहले आप who का देख लें, और who को मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन का जो जिक्र हो रहा है वो सब्जेक्ट ना हो, बल्कि उसी के बारे में पूछ रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं कि वो है कौन, तब हम हु का यूज करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तब हम होम का यूज करते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कौन है, तब हम होम का यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है, तो हु का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तुमने इससे पूछा, तुमने किससे पूछा, जिससे पूछा उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब हम जिससे मैं पूछूंगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना। काम जिस पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तुमने किससे पूछा, whom did you ask, whom किससे did you ask, तुमने पूछा। सब्जेक्ट है यहाँ पर, देख लें, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अगर नहीं होता तो फिर हु यूज होता, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, whom did you ask, तुमने किससे पूछा। तुमने किससे पूछा था, whom had you asked, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो टेंस को तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, whom का यूज बता रहा हूँ, तो टेंस को मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर whom पर फोकस करें आप। whom had you asked, तुमने किससे पूछा। आगे, तुम किससे पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो, whom are you asking, whom are you asking। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हर एक में हम क्या पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में। whom are you asking, तुम किससे पूछ रहे हो, तुम किसे बता रहे हो, तुम किसे बता रहे हो। तो सेंटेंस को ध्यान से और गौर से पढ़ें तो यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं, तुम किसे बता रहे हो। whom are you telling, whom are you telling, उसने किसकी मदद की, whom did he help, whom did he help। तुम किसकी सहायता, यहाँ पर देखें, किसकी सहायता करोगे, whom will you help, बात फ्यूचर की है इसीलिए will का यूज किया गया है। हम अब किससे पूछे, whom shall we ask now। इन सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पता करना है, इसीलिए whom का यूज किया गया है। एक सेंटेंस है यहाँ पर, ये इसे अच्छा लगता है। अब देखें यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है, किसके बारे में पूछी जा रही है, ये किसे अच्छा लगता है। जो काम करने वाला है उसी के बारे में हम पूछ रहे हैं कि किसे अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे who likes। इसी के लिए इट कह देंगे या दिस कह देंगे, अगर इशारा कर रहे हैं तो दिस कह देंगे, इशारा नहीं तो इट कह देंगे। who likes it, ये किसे अच्छा लगता है। यहाँ पर who क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ऊपर में हर जगह whom क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा whom और who के लिए। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, whom का जो यूज़ है वो मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम हो गया है, लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको whom ज़रूर मिलेगा, तो इसका जानना ज़रूरी है। स्पोकन में कम हो गया है, जब स्टोरी पढ़ेंगे उसमें कम नहीं हुआ है।